हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक सांख्यिकी चैप्टर का टॉपिक है। इसको हमने लिया है। इस आंकड़ा एक दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है और इसमें 5 मार्क्स का आपका पूछता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है उसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 156, 150 से 209, 200 से 250, 12 और 250 से 306 और 300 से 357। तो जो डाटा आपका दिया रहेगा उसको क्या करना है, यहाँ 3 कॉलम बनाना है। एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का और एक संचयी बारंबारता का। इस तरह से आप लोग जो है कॉलम बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको उस वर्ग अंतराल को इसमें लिखते चले जाना है जो दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल वाला जो कॉलम है इसको हम लोग लिख देते हैं 1 से 150, फिर यहाँ 150 से 200, फिर यहाँ से 200 से 250, फिर आपका हो गया 250 से 300, 250 से 300, उसके बाद 300 से 350। वर्ग अंतराल वाले कॉलम में इसको हम लोग लिख देंगे। अब आता है बारंबारता। तो बारंबारता वाला जो है उसको हम लोग इस कॉलम में लिख देंगे। तो बारंबारता क्या हो गया, 6 है, 9 है, 12 है, फिर यहाँ आपका 6 हो गया, फिर 300 से 350 के बीच में 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब वो क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो आइए संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं सी एफ। तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो में है उसको हम लोग इस एच लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 6 और ये 9 जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे। मतलब आप ये जो देख रहे हैं ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, मेरा 15 मिल जाएगा। और 15 और 12 को फिर से ऐड करना है तो ये मेरा मिल जाएगा 27। उसके बाद फिर क्या करना है, 6 और 27 को फिर ऐड करना है तो ये मिल जाएगा मेरा 33। और 33 और 7 को ऐड करना है तो ये मेरा मिल जाएगा 40। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ये दिया गया है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो बारंबारता का जो सम होगा, बारंबारता का सम जो है वो आ रहा है आपका। अगर देख लिया जाए यहाँ बारंबारता का सम 6 9 15, 15 6 21 21 और 7 28, 28 और 12, ये टोटल 40 आ रहा है। तो ये और ये दोनों क्या होगा, आपका आपस में इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप संचयी बारंबारता में कहीं गलती किए हुए हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, संचयी बारंबारता निकल जाने के बाद आप हम लोग देखते हैं इसका माध्यक निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके स्क्रीन में ये है, एनसीईआरटी में दिया गया है। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। यहाँ बहुत सारे टर्म है। सबसे पहले एल है, तो एल बोलता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग होता क्या है। माध्यक वर्ग होता क्या है, तो माध्यक वर्ग सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग जब भी देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि एन क्या है, तो एन का वैल्यू जो है आपका यही जो है आपका 40 जो है आपका एन का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एन, तो एन का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, n/2 का वैल्यू निकालते हैं। n/2 का जैसे वैल्यू निकालेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2, अगर 40 को 2 से भागा देते हैं तो मेरा ये आता है 20। अब आपको क्या करना है कि 20 जो आया, 20 से जस्ट बड़ा आपको देखना है, 20 से जस्ट बड़ा, 20 से बड़ा कौन से कॉलम में देखना है, तो बोलता है कि आपको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखना है। तो 20 से बड़ा संचयी बारंबारता वाला जो कॉलम है वो क्या आ रहा है, तो वो जो कॉलम है वो आपका 27 है। वो क्या है, 27। तो 27 किस जो वर्ग अंतराल होगा वो 200 से 250 है, यानी कि 200 से 250 है। तो इसका मतलब आपका जो माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग वो क्या हो गया, माध्यक वर्ग वो हो जाएगा आपका 200 से 250। ये कन्फर्म हो गया माध्यक वर्ग। अब ये आपका निकल गया माध्यक वर्ग। अब बोलता है इसमें कि एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो है आपका एल, आपका जो है ये निम्न सीमा होता है और ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कौन है, हो जाएगा 200। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई एल, एल हो गई आपकी 200। उसके बाद बोलता है एन, एन तो हम लोग देख लिए कि एन एन मेरा 40 था, एन मेरा 40 था। उसके बाद आता है सी एफ। सी एफ क्या बोलता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है, तो माध्यक वर्ग मेरा ए था, उसके पहले वाला संचयी बारंबारता, तो उसके पहले वाला जो संचयी बारंबारता है वो कहलाएगा सी एफ। ठीक है, यानी कि संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखना माध्यक वर्ग ये आपका होगा। माध्यक वर्ग से
ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता आने की 25, ये आपका हो गया सी एफ। तो सी एफ का वैल्यू जो आ गया आपका 15 आ गया। उसके बाद फिर देखते हैं एफ क्या होता है, बोलता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन है, तो माध्यक वर्ग तो आपका ये है, ये आपका माध्यक वर्ग है 200 से 250। तो इसकी बारंबारता कौन हो जाएगी, एफ। तो एफ का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, तो एफ का जो वैल्यू हो गया वो आपका हो जाएगा 12। एफ का वैल्यू कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखते हैं एच। एच क्या होता है, वर्गमाप, या मानते हुए वर्गमाप बराबर है। तो एच आपका कन्फर्म है कि एच इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो एच आपका हो जाएगा आपका 50। इस तरह से हम लोग सारा निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला में इसको हम लोग पुटअप कर देंगे। तो फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है माध्यक का फॉर्मूला आपका हो जाता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर, फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट देना है n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब सारा आप लोग सारा निकाल लिए हैं, तो आप लोग एल बराबर यहाँ बैठा दीजिए। एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर यहाँ हो गया आपका 200। एल बराबर कितना हो गया 200 प्लस n/2। तो n/2 का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था। तो 20 हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बैठा देंगे, माइनस सी एफ का वैल्यू कितना आया था 15। तो 15 यहाँ बैठा देंगे, बाय एफ। एफ का वैल्यू कितना आया था 12। तो 12 हम लोग यहाँ बैठा देंगे, और एच का जो वैल्यू है उसको हम लोग 50 यहाँ बैठा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना क्या आता है। यहाँ हो गया आपका 200 प्लस 20 में 15 माइनस कर देंगे। तो 20 में जैसे 15 माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 12 नीचे, और इंटू इसका आ जाएगा 50। यहाँ से सीधे करते हैं 5 5 25 250 हो जाएगा। तो इसको अगला हम लोग देखते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप में देख 250 को हम लोग यहाँ भाग देंगे। तो यहाँ से आएगा 5 12 दूना 24। ठीक है, और यहाँ से आपका एक से बचेगा 10, 12 का टेबल फिर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जीरो बैठाएंगे, नहीं जा रहा है तो, और यहाँ से करेंगे फिर आपका ये हो जाएगा 0.96। यहाँ 4 आएगा, फिर आपका थ्री थ्री टाइम्स में चल जाएगा, तो 36। यहाँ से आपका 4 बचेगा। इससे लगभग जो है 20.83 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखते हैं 200 प्लस 20.83। तो इसका टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 220.83 आंसर। इस तरह से हम लोग जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग माध्यक कैलकुलेट करेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।